यस और नो गाइस? यस सर। ओके, सो देखो वहां पे बी एन मैंने आप लोगों को शो किया था डायग्राम में. सो दैट बी एन विच इज इक्वल टू, दैट इज द ऑड मल्टीपल ऑफ द लैम्डा बाय 2. इट मीन्स 2n plus 1 into lambda upon 2. So that n should be a 1, 2, 3 and so on. So which is representing the odd multiple. Now we'll find out the sine angle from the diagram. So if you find out the sine theta, nb, which is equal to, so it will look like a 2n plus 1 into lambda upon 2a. Lambda upon 2a, that is our equation number 1. लिखो इक्वेशन नंबर 1 तक लिखो. याद रखना जो हमारे पास सेकेंडरी मिनिमा था, सेकेंडरी मिनिमा में विल राइट ओनली साइन थीटा विच इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन ए. तो यहाँ पे ऑड मल्टीप्लीकेशन चाहिए जिसकी वजह से 2n plus 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाइड किया हुआ है यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 को. सिंस थीटा एन बी इज वेरी स्मॉल, नेक्स्ट लाइन में लिखो, सिंस थीटा एन बी इज वेरी स्मॉल, अब अगर ये स्मॉल कंडीशन में होगा, सो आवर इक्वेशन लुक लाइक अ 10th आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? यस सर. ओके, तो tan थीटा that tan theta nb which is approx to sin theta nb. तो sin थीटा ऑड नंबरिंग फंक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है, क्या है वो? 2n plus 1 into lambda upon 2a. ये इक्वेशन नंबर 1 से लिया हुआ है हम लोगों ने. इक्वेशन 1 नहीं है, चलेगा इक्वेशन 1. ओके, सो आवर इक्वेशन which is look like a that y and b upon capital D which is equal to 2n plus 1 upon 2a into lambda. लिखो यहां तक. लिखो सब यहां तक. If you're done, then let me know, huh? Mohammed, Mahalakshmi. Done sir. Done. At last, यहां से भी सेम हम लोग y and b, याद रखना डार्क फ्रिंज के लिए हम लोगों ने, मतलब सेकेंडरी मिनिमा के लिए विल यूज द y and d, और यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए विल यूज द y and b which is equal to
2n plus 1 into lambda into capital D अपॉन 2a। इसी स्टेप को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं that n plus 1 upon 2 into w. Is that clear? So that equation 2 represents the distance of nth secondary maxima from the central maxima. Equation number 2 लिखो। इक्वेशन नंबर 2 लिख लो सब लोग, और लास्ट लाइन में लिखो इक्वेशन 2 gives the distance of nth secondary maxima from the central maxima, लिखा सबने? तो Yes, गैस sir. जो फर्नोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट है उसे यहां तक लिखना होगा। अब एग्जाम में यहां पर मैंने 3 पॉइंट में आप लोगों को लिखाया है, पोजीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, पोजीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो एग्जाम में जो पूछेगा आपको वही लिखना है, सारे नहीं लिखने हैं, ठीक है? सुना सबने? एग्जाम में जो पूछेगा वही लिखना है, सारा नहीं लिखना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब एक नोट पॉइंट मैं दे रहा हूं विड्थ के लिए, वो आपको लिख के रखना है कहीं साइड में। दैट विड्थ नोट करके लिखो, हाँ, width which is equal to 2y 1d is equal to 2, width is equal to 2 lambda capital D upon A. That is a width formula of central bright fringe in single slit diffraction pattern. मतलब विड्थ का फॉर्मूला है ये डायफ्रैक्शन पैटर्न में, ओके? जैसे कि यंग्स डबल स्लिट में हम लोग यूज करते थे W इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे W इज इक्वल टू लैम्डा D अपॉन A। ये दोनों ही विड्थ फॉर्मूला है, एक यंग्स डबल स्लिट का है पहला वाला, और दूसरा वाला डायफ्रैक्शन पैटर्न का है। तो आप लोगों टेक्स्ट बुक में देख रहे होगे एक कंपैरिजन करके दिया हुआ है आप लोगों को, दिख रहा है सबको? पेज नंबर 179 में दिख रहा है सबको? महालक्ष्मी, ओमकार, अभिषेक, प्राची, हाँ खुशी, सर। ये कंपैरिजन आप लोगों को अगले लेक्चर में आने के पहले अच्छे तरीके से पढ़ के आना है, ताकि अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल करें। और अभी टाइम बचा हुआ है तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और ये जो रिजॉल्विंग पावर है ये पूरा का पूरा निगलेक्ट हुआ है, ठीक है? पूरा रिजॉल्विंग पावर निगलेक्ट है। इज दैट क्लियर ऑल? तो एक बार चैप्टर को जरा ध्यान से देख लो, देन विल स्टार्ट न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, उसके पहले मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करने दिया था, आई होप यू ऑल आर रिमेम्बर, इंटेंसिटी का। क्या किसी ने सॉल्व किया क्या उसे? महालक्ष्मी, सॉल्व किया क्या?
ओके, व्हाट अबाउट अदर? प्राची, न्यूमेरिकल सॉल्व किया क्या आपने? न्यूमेरिकल मैंने इंटेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया था। बाकी सबको याद ही नहीं है कि न्यूमेरिकल भी दिया है या नहीं दिया है। हाँ, न्यूमेरिकल दिया था मैंने। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अंकुश, सर अफीफा, देविका? कम ऑन, स्पीक अप एवरीवन। यस सर, किया सर। आया आंसर आया? यस सर, 30 हो रहा है। ओके ओके, न्यूमेरिकल पेज निकालो और चेक करो ये वाला न्यूमेरिकल कहाँ पे है। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ्स फ्रॉम 400 न्यूटन मीटर टू 700 न्यूटन मीटर। 400 न्यूटन मीटर टू 700 न्यूटन मीटर, व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज? कौन सा क्वेश्चन है? सर 13। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 13 एवरीवन। चेक करो न्यूमेरिकल नंबर 13 में क्या गिवन है। क्या गिवन है? कुछ भी गिवन नहीं है। सर लैम्डा। लैम्डा, 2 लैम्डा है ना यहाँ पे। यस सर। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो स्मॉलेस्ट में क्या मिला है? 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर। और लार्जेस्ट में? 700 नैनोमीटर। एनीथिंग एल्स? सर सर रिफ्रेश 0.55। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे n से डिनोट किया है and that should be the 1.55, right? That is our refractive index. तो अभी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, मतलब फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, that speed of light in a first medium to the speed of light in a second medium, but velocity नहीं given है, so velocity directly proportional to wavelength, so lambda 1 upon lambda 2, right? तो यहाँ पे वेवलेंथ कहाँ पे दिया हुआ है ग्लास में? देखो यहाँ पे मीडियम, वैक्यूम से मीडियम बोला हुआ है, मतलब एयर मीडियम से ग्लास बोला हुआ है। तो ये जो 1 है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैक्यूम से, सो लैम्डा वैक्यूम और ये लैम्डा मीडियम। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? what will be the wavelength range seen when light is passed through glass to refractive index? मतलब मीडियम में चेक करेंगे, और मीडियम में 2 यहाँ पे वेवलेंथ है, लैम्डा मीडियम which is equal to lambda vacuum upon n. So lambda vacuum कितना गिवन है? 400। पहले 400 यूज कर लो, 400 डिवाइड बाय 1.55, लॉग कैलकुलेशन करो, और यहाँ पे सेकंड फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा? 700 डिवाइड बाय 1.55। क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या अभी? हाँ सर। डू इट। याद रखना नैनोमीटर से मीटर में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ढूंढ हम लोग वेवलेंथ ही रहे हैं, तो वेवलेंथ ढूंढ रहे हैं तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
लॉग कैलकुलेशन करने हैं, कर पाओगे या नहीं? सर लैम्डा मीडियम 400 अपॉन 1.55 का 258.1 आया। मैच हुआ? आपके टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच हो रहा है? 58.06 दिया है सर। चलेगा। और सेकंड वाला? डन ऑल। 700 डिवाइड बाय 1.5 हाउ मच? इतना टाइम नहीं जाना चाहिए गाइस। आप लोग लॉग यूज नहीं कर रहे हो? कर रहे सर। कितना टाइम जाता है? एंटी लॉग, लॉग ऑफ न्यूमरेटर 700 minus log of denominator 1.55, right? We'll find out the characteristic. तो 3 डिजिट है यहाँ पे, मतलब 2.70 में कितना है? 8451 8451 माइनस यहाँ पे 0, 15 को 5 में चेक करो। 190 03 ओके, माइनस करो, लेट मी नो कितना आता है। 0.6548 0? ऐशो 0 आएगा? सर 2 पॉइंट। so 2.654 2.6548 48 65 को 4 में 8 का डिफरेंस, एंटी लॉग में चेक करो, एंटी लॉग में चेक करो। 450 सर आंसर 451.6 आएगा। 450.6 आएगा सर। 450.6 मिला सबको? बाकी सब सो रहे हैं। 450 सर टेक्स्ट बुक में 451.6 दिया है। और आप लोगों का कितना था? ये कितना निकाले आप लोगों ने? 450.6 450.6 ना, चलेगा। 51 है ना। एक सेकंड में एक बार एंटी लॉग चेक कर लेता हूँ। सर टेक्स्ट बुक का राइट है सर, 451 आया। कितना है? 65। आप लोगों ने लॉग बराबर चेक किया था ना?
हाँ सर। 451 45 डिफरेंस कितना था इसका? 8। 4516 बराबर तो आ रहा है। हम लोगों ने कैसे निकाला? 4516 आ रहा है और 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाले। हाँ हाँ सर आया। एंटीलॉग बराबर चेक किया क्या आप लोगों ने? 65 को 4 में चेक करेंगे कितना है? 4508 है और 8 का डिफरेंस है, कितना होगा? 4516 होगा ना? हाँ सर। कहाँ मिस्टेक किया आप लोगों ने? एडिशन बराबर नहीं हुआ है। सर नहीं सही है, एंटी लॉक का ना मैं 65 का 3 में देख रही थी। ओके 4 में, ठीक है, हाँ सर। समझे? यस सर। दूसरा लॉक, दूसरा न्यूमेरिकल दूं? ट्राई करोगे? इंटेंसिटी वाला तो कर लिया आप लोगों ने। ये वाला देखो कहाँ पे, और डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट, लैम्डा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर। मिला? 15th वन। 15th वन, check out the given first. गिवन चेक करो। क्या है गिवन में? पहले ही वेवलेंथ दिख गया है। वेवलेंथ कितना दिया है? 589 नैनोमीटर। नैनोमीटर, राइट। ओके, और एंगल दिया है 0.20 डिग्री। 0.20, और सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का। ओके 1.33। ढूंढना क्या है? एंगल सेपरेशन व्हेन अरेंजमेंट इज डिप्ड इन अ वाटर। एंगल सेपरेशन, सो थीटा का फॉर्मूला लैम्डा अपॉन ए, राइट? यस और नो? फॉर्मूला समझा कहां से यूज किया है मैंने? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहां से अगर मैं लैम्डा फाइंड आउट करूं, लैम्डा फाइंड आउट करोगे क्या मिलेगा? थीटा इंटू ए। थीटा कितना गिवन है? बोलो। 0.2। 0.2 डिग्री सेल्सियस गिवन है ना? यस सर। और जरा ध्यान से देखना, एक 0.2 और डिग्री। एक और फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लैम्डा डैश विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन। मतलब एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो मैंने ये वाला फॉर्मूला दिया है ना, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो यहाँ पर इन लोगों ने लैम्डा डैश और लैम्डा से इनिशियल और फाइनल को रिप्रेजेंट किया हुआ है। नॉट बैड। लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, तो ये फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला से जनरेट हुआ है, समझे? तो अब जो भी लैम्डा मिला हुआ है विल सब्स्टिट्यूट ओवर देयर। क्या मिला है? थीटा इंटू ए अपॉन एन। थीटा कितना गिवन है? पुट कर सकते हैं ना हम लोग, 0.20 डिग्री इंटू ए अपॉन 1.33। यस और नो?
Yes or no everyone? Yes, sir. देखो यहाँ पे और भी कुछ गिवन है क्या? Sodium that are 0.2, what is the angular fringe separation if entire arrangement is immersed in a water? तो 1.33 की जगह पे we are able to write the 4/3 also. Yes or no? लिख सकते हैं क्या? है ना, लिख सकते हैं ना? हाँ सर. मतलब 1.33 है तो उसकी जगह पे 4/3 लिख सकते हैं. तो क्या होगा कैंसिल करोगे तो? अगर मतलब इस तरीके से कर लूं मैं, 4/3 रखूंगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, इंटू 0.20 इंटू ए अपॉन 4. तो अब निकालना इजी हो जाता है, 0.115 है ना. That lambda dash which is equal to 0.15 degree. ए 0.15 कैसे आया, समझ में आया सबको? Yes, sir. तो अभी हम लोगों ने जैसे थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए था, तो वैसे ही सिमिलरली क्या होगा, थीटा डैश विच इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन ए. लैम्डा डैश यहाँ पे क्या दिया है, 0.15 डिग्री इंटू ए अपॉन ए, where a get cancelled, so our angular separation should be a theta dash which is equal to 0.150, not 150, that's a degree. 15 degree. एक सेकंड, वी हैड सम क्वेश्चन. क्या हुआ, इक्वेशन 1 में ही लैम्डा और एन की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं. निकाल तो सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है प्राची, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने थोड़ा पैटर्न, कुछ स्टेप्स दिखा दिए हैं. अगर 3 मार्क्स का होगा तो इस टर्म को फॉलो करना पड़ेगा आपको. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल तू करोगे क्या? यस और नो? इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल तू करोगे? Yes, sir. ये वाला देखो कहाँ पे है. इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द स्लिट्स. Sir, 16th one. 16th वन. गिवन चेक करो, देखो क्या फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला एंड देन कैलकुलेट इट. 5 मिनट है आप लोगों के पास, अगर नहीं कर पाओगे तो 5 मिनट के बाद आल डू. एटलीस्ट 5 मिनट में गिवन और फॉर्मूला तो पता चल ही सकता है. यस और नो?
नहीं मिला गिवन फॉर्मूला? प्राची, हर्षदा, खुशी, महालक्ष्मी, ओमकार, प्रज्वल, प्राची, खुशी, मिला या नहीं कुछ? Small d is equal to 100 lambda. हम्म, Capital D is equal to 50 centimeter is equal to 0.5 meter. मिला 0.5 मीटर। Yes, मतलब sir. आपने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर से। हाँ सर। ओके, दैट इज आवर गिवन। आगे फॉर्मूला एंगुलर सेपरेशन फाइंड आउट करना, इट मींस वी नीड टू फाइंड आउट द थीटा। इट्स फॉर्मूला इज लैम्डा अपॉन कैपिटल डी, नॉट कैपिटल डी, सॉरी, हाँ, स्मॉल डी। ओके, एंड दैट y which is equal to lambda capital D upon small d, है ना, दैट डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमा। तो हम लोग इसको थीटा इंटू कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। यस और नो? अब तो इजी हो गया। लैम्डा कितना है? कुछ लैम्डा की वैल्यू गिवन है? D upon 100. ठीक है, d अपॉन 100, ठीक है, लिख लो। तो कॉन्सेप्ट तो वही रह जाएगा, सेम टू सेम, लैम्डा अपॉन 100 लैम्डा, है ना। सो इन दैट केस लैम्डा लैम्डा गेट कैंसिल, विल गेट द 1 अपॉन 100। सो 1 अपॉन 100 इट मींस 10 raised to -2, मतलब 0.01। यस और नो? Yes, sir. और अगर y फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? 0.10 raised to -2 multiplied by 50, so it will remain only 0.5 सेंटीमीटर। मतलब आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था ना, इनकेस अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा? जैसे y which is equal to 10 raised to -2 into will keep 50 सेंटीमीटर, क्योंकि y है तो वो भी सेंटीमीटर में मिलेगा, सो नो नीड टू कन्वर्ट। कंडीशन विल रिमेन द सेम, 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन एक काम करो आप लोग, न्यूमेरिकल मतलब जितना भी चैप्टर में हुआ है ना, पूरे डेरिवेशन फॉर्मूलाज वो रिवाइज कर लो। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डू न्यूमेरिकल, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो फिर सब बाउंस हो जाएगा। व्हाट से ऑल कि कुछ न्यूमेरिकल और कराऊं अभी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि खाली मैं ही न्यूमेरिकल कर रहा हूँ और आप लोग छाप रहे हो। न्यूमेरिकल छापना नहीं है। यस और नो ऑल? महालक्ष्मी, ओमकार, प्राची, प्रज्वल, कृतिका, लेट मी नो। यस सर, अगले लेक्चर में करते हैं। अगले लेक्चर में, लेकिन उसके अगले लेक्चर में आने के पहले वहां पे जो कंपैरिजन मैंने आप लोगों को बताया है वो कंपैरिजन करना है आप लोगों ने। पेज नंबर 179 पे है। हाँ करोगे सर। उतना काम? वो करोगे एटलीस्ट पता तो चलेगा, और जो डेरिवेशंस फॉर्मूलाज हुए हैं उनको एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लेना, तो पता तो चलेगा एग्जैक्टली न्यूमेरिकल में चल क्या रहा है। समझे? यस Yes, सर। अच्छा मुझे बताओ अभी कितने चैप्टर्स रिमेन है आप लोगों के फिजिक्स में? सर एक फिजिक्स 1 में
बाकी पेपर 2 का खत्म हो गया? नो सर। सर वो आर्यन सर पूछ रहे थे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंगे क्या, कोई पूछो ना सर से। ओके, क्यों, क्या हुआ? सर क्योंकि सर बहुत उनका तो 3 चैप्टर बाकी है। लिसन, पहले पहले मैं अपना ये खत्म कर लूंगा थर्मोडायनेमिक। अगर थर्मोडायनेमिक के बाद टाइम मिला तो आई टेक, क्योंकि थर्मोडायनेमिक भी बहुत बड़ा चैप्टर है। पता है आप लोगों को फिजिक्स पेपर 1 में जो 7 चैप्टर, ये पूरा आधा टेक्स्ट बुक है। ये आप लोगों ने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा कितने लेंदी लेंदी है। हाँ सर। तो अगर मेरे पास टाइम मिला तो डेफिनेटली आई टेक, बट मुझे नहीं लगता टाइम मिलेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक भी काफी बड़ा है। एनीवे, देखते हैं, तब तक नहीं होता तब तक क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट पहले थर्मोडायनेमिक तो स्टार्ट करें, पहले मैं अपना खत्म तो करूं। अगर थर्मोडायनेमिक थोड़ा अपना फटाफट खत्म हो गया तो फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लूंगा, ठीक है? ओके लेकिन गाइस इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मेरा जल्दी खत्म हो पाएगा या नहीं, क्योंकि सर चैप्टर लेक्चर लेंदी है। बढ़ा दो ना, हाँ हाँ, लेक्चर बढ़ा दो ना। लेक्चर में ट्राई करता हूँ बढ़ाने की, ठीक है? सो अगले लेक्चर में विल डू न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट द थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक। ओके, ओके सर। बाय ऑल। अगले लेक्चर में पढ़ के आना जरा, ओके सर। एटलीस्ट चैप्टर तो रिवाइज कर लेना। जा सकते हो अभी आप लोग।